झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 43 सीटों पर भले ही चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन नेताओं ने एक दूसरे पर खूब बयानबाजी की। प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, देश भर में इंडिया गठबंधन मजबूत है। नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी कौन है? मैं आप लोगों से आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में वोट देने की अपील करता हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार अब चरम पर है। इन सीटों पर सोमवार शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। प्रदेश की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वहीं विधानसभा चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने रविवार को अपने प्रत्याशी के पक्ष में कोडरमा में चुनाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान आरजेडी प्रमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर में इंडिया गठबंधन मजबूत है। नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी कौन है? आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और हर कोई गठबंधन को याद करता है। नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज़ नहीं। नरेंद्र मोदी कौन है? मैं आप लोगों से आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में वोट देने की अपील करता हूं। बता दें कि लालू यादव ने इस भाषण के बाद पूरा इलाका ठहाकों और तालियों से गूंज रहा था। लालू प्रसाद यादव ने सभा को पुराने अंदाज में ही संबोधित किया। उन्होंने मजाकिया लिहाज में कहा कि आज सुबह उन्हें देखकर हेलीकॉप्टर डर गया, इसलिए सड़क मार्ग से गाड़ी में सोकर आए हैं। इस चुनाव में पहली बार झारखंड आए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सुभाष यादव बहादुर आदमी हैं, इसलिए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। सुभाष यादव ने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी चुनावी रैली में मौजूद लोगों से पूछा कि आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव को माला पहनाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस तरह से उखाड़ फेंक देना है कि फिर जन्म ही ना हो। बता दें कि लालू प्रसाद यादव चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते पटना से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। इसकी वजह से लालू प्रसाद यादव चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए सड़क मार्ग से कोडरमा पहुंचे। बताते चलें कि पहले चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की विफलता को लेकर एजेंडा सेट करने की कोशिश की। एनडीए की ओर से एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई चुनावी सभा को संबोधित किया, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से संजय झा समेत कई अन्य नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्री ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव के पहले से ही झारखंड में कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर नैरेटिव सेट करने की प्रयास किया था। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में संविधान की रक्षा के साथ SC, ST और OBC के आरक्षण में बढ़ोतरी का भरोसा दिलाया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मुख्य निशाने भी आरक्षण के अधिकार को बचाने पर ही रहा। इस चुनाव में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने भी कई सभाएं की। कांग्रेस और आरजेडी के कई अन्य नेताओं ने भी दर्जनों सभाएं की, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव प्रचार का पूरा जिम्मा जेएमएम के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने संभाल रखा था। इन दोनों ने जेएमएम के अलावा कांग्रेस, आरजेडी और माले प्रत्याशी के पक्ष में भी कई चुनावी सभाएं की। भारतीय जनता पार्टी के
ओर से झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर अपने मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो और गुलामा में चुनावी सभा में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा देते हुए कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताने की कोशिश की। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हुए एक वर्ग के विशेष के मतदाताओं को एकजुट होने की अपील की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड में 4 चुनाव सभाएं संबोधित की। राहुल गांधी ने पहले दिन सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। दूसरे दिन जमशेदपुर और बाघमारा में जनसभा को संबोधित किया। इन नेताओं की सभाओं में राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा, आरक्षण सीमा की बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने SC, ST और OBC के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने का भी वादा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी 4 चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकल करते हैं और झूठ बोलते हैं, इसलिए चुनाव में मतदाताओं को उनकी झांसे में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर अहमद ने भी कई सभाओं को संबोधित किया। इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव प्रचार की सारी प्लानिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद संभाल रखी थी। पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में हेमंत सोरेन ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जवाब दिया। हेमंत सोरेन ने कहा, बटेंगे या कटेंगे नहीं, चुनाव में कूटेंगे ज़रूर। हेमंत सोरेन ने हर दिन 3 से 5 चुनावी सभाओं को संबोधित करने की कोशिश की। एक ओर जहां सीएम हेमंत सोरेन लगातार दिन भर में कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही थीं। कल्पना सोरेन को चुनाव प्रचार में बुलाने के लिए जेएमएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस आरजेडी ने भी जोर दिया था। झारखंड में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन और भाजपा नीत एनडीए के बीच माना जा रहा है। पहले चरण की कुल 43 सीटों में झामुमो में 23 सीटों पर तो कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने कुल 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से 2 गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ भी हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए में भाजपा ने 43 में से 36 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसके बाद सुदेश महतो और आसुग ने 4, नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2 और चिराग पासवान की एलजेपी ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दलों ने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।